नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्रेडोज आईएएस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा 2025 के लिए अभी तो डेट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन संभवतः अब बहुत कम समय बचा हुआ है आपकी तैयारी के लिए। आप में से जितने भी लोग जो भी यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा 2025 को प्रिपेयर कर रहे हैं, या अगर आपका टारगेट 2026 है, तो आप दोनों लोगों के लिए एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम क्रेडोज आईएएस के द्वारा शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम हमारा C2W मॉडल पर आधारित है, यानी कि यूपीपीसीएस के द्वारा जो जीएस पेपर 1 से लेकर जीएस पेपर 6 तक जो आपका पाठ्यक्रम दिया गया है, उस पूरे पाठ्यक्रम में जो आपके 107 पॉइंट्स आपके दिए गए हैं, इन सभी 107 पॉइंट्स को हम लोगों ने थीम बेस्ड अप्रोच के अंदर डिवाइड किया है। तो ये मॉडल आपका थीम का डिवीजन करने, उन थीम पर विस्तृत क्लासेस को प्रोवाइड करवाने और हर एक थीम के ऊपर मेंस आंसर राइटिंग को समाहित करता हुआ बनाया गया है। यानी कि एक प्रकार का ऐसा कार्यक्रम है जो ज्ञान से लेकर लेखन तक के लिए एक संपूर्ण और सुनियोजित यात्रा आपके लिए तय करवाने का प्रयास कर रहा है। इस कार्यक्रम के अंदर क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं, किस तरह से आपके पाठ्यक्रम को कवर किया जाएगा, जो आपके साथ पास में लिमिटेड समय बचा हुआ है, उस लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर कैसे इस विशाल सिलेबस को हम लोग कवर करेंगे, उन सारी चीजों की जानकारी, उन सारी चीजों की इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको दी जाएगी। सबसे पहली चीज, अगर हम बात करें यूपीपीसीएस मेंस की, तो आपको पता है यूपीपीसीएस मेंस एक ज्ञान आधारित परीक्षा नहीं है। यहाँ पर सफल वही होगा जो आंसर लेखन या उत्तर लेखन के ऊपर विशेष तरीके से काम करेगा। तो आंसर राइटिंग जो है वन ऑफ द की एलिमेंट फॉर द सक्सेस इन यूपीपीसीएस मेंस, और उसी बात को ध्यान में रखते हुए सिलेबस के साथ में आंसर राइटिंग इंटीग्रेटेड वे में कैसे की जाए, ये एक बड़ी समस्या बन जाती है। और विद्यार्थी इसी समस्या की वजह से बहुत सारा ज्ञान होने के बावजूद, बहुत सारी मेहनत करने के बावजूद भी अंतिम रूप से उनका चयन नहीं हो पाता। इसी चीज का सॉल्यूशन लेके आया है क्रेडोज आईएएस का ये प्रहार बैच। इस प्रहार बैच के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं, किस तरीके से हमारा ये कोर्स आपका चलने वाला है, ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताता हूँ। सबसे पहली चीज, यूपीपीसीएस के द्वारा जो पेपर 1 से लेकर पेपर 6 तक जो पाठ्यक्रम दिया गया है मुख्य परीक्षा का, उस पाठ्यक्रम को हमारी टीम के द्वारा थीम बेस्ड अप्रोच के अंदर डिवाइड किया गया है। और कुल मिलाकर अगर आप देखें, जो आयोग के द्वारा दिए गए टॉपिक हैं, उसमें लगभग 110 टॉपिक आपको दिए गए हैं। उन 110 टॉपिक को हम लोगों ने लगभग 618 थीम के अंदर डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, इन 618 थीम के अंदर उसको डिवाइड करके हर एक थीम को एक कॉन्सेप्ट की तरह डेवलप किया गया है, और उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित आपको प्रतिदिन क्लास दी जाएगी। तो पहला काम क्या किया गया है कि पूरे पाठ्यक्रम को 618 छोटे छोटे थीम के अंदर डिवाइड किया गया है। हर एक थीम पर आधारित आपको दैनिक नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, डेली नोट्स रहेंगे। इनका उपयोग आप त्वरित रिवीजन करने के लिए कर सकते हैं। जो आपकी पाठ्य सामग्री है, उसका संक्षिप्त स्वरूप आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड थिंग जो आपको देखने को मिलेगी, हर एक थीम पर लगभग 5 से 7 मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को शामिल किया गया है। इन मुख्य परीक्षा के प्रश्नों का प्रॉपर मॉडल आंसर भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो उत्तर लेखन अभ्यास जो है, जो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, या कई बार क्या होता है कि आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, आप किसी भी प्रोग्राम के मेंस आंसर राइटिंग का भी हिस्सा हो जाते हैं, तो वहां पर भी आपके पास में लिमिटेड स्कोप रहता है। मान के चलिए आपने 100 दिन की आंसर राइटिंग प्रोग्राम को ज्वाइन किया, तो वहां पर आपको एक दिन में 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन कराए जाएंगे, और हो सकता है कि जिस थीम पर वहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, वो थीम आपके परीक्षा में ना पूछी जाए, तो होलिस्टिक अप्रोच में आपकी तैयारी नहीं हो पाती है। इसका सोल्यूशन ये है कि जो आपके ये 618 थीम है, इन्हीं 618 थीम पे प्रतिदिन 5 से 8 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो कुल मिला के ओवरऑल अगर हम देखें, तो लगभग आपको देखने को मिलेगा कि 3.5 से 4 हजार मुख्य परीक्षा के प्रश्न विद मॉडल आंसर, प्लस में आपको दैनिक नोट्स जो आपको दिए जा रहे हैं वो आपको मिलेंगे। हर थीम पर आपको 3 से 4 घंटे की लाइव क्लास आपको मिलेगी। हर प्रश्न का मॉडल उत्तर आपको दिया जाएगा, और अंत में हम लोग एक मेंटोरशिप सेशन रखेंगे, जिसमें कि जो प्रश्न आपको उस थीम पर बनाकर दिए गए थे, उन थीम के ऊपर प्रश्नों का एक मेंटोरशिप सेशन रखा जाएगा कि वहां पर आपको लिखना क्या था, क्या चीजें आपने मिस की हैं, और
कंप्लीट गाइडेंस का प्रोग्राम। तो ये हमारा जो C2W मॉडल है, ये सफलता के लिए एक अचूक ब्लूप्रिंट आपके लिए तैयार किया गया है। यहाँ पर हमारा सिद्धांत है कि हम इस कोर्स के अंदर आपको केवल और केवल कंटेंट के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम आपको सिखाएंगे कि लिखना कैसे है, वास्तविक परीक्षा की अनुभूति आपको मिलेगी, हर एक टॉपिक के ऊपर हर एक डायमेंशन को कवर करते हुए चीजें आपको करवाई जाएंगी। अब हम थोड़ा सा बताएंगे कि इस पूरे कार्यक्रम के अंदर क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं, इस पूरे कार्यक्रम का एक सटीक ब्लूप्रिंट। ठीक है, एक नजर में पूरे कार्यक्रम के बारे में आपसे बताना चाहता हूं। तो कुल मिला के इस पूरे प्रोग्राम को 120 दिनों के लिए डिजाइन किया गया है। 120 दिनों के अंदर हमारा टारगेट रहेगा कि पूरे सिलेबस को कंप्लीट किया जाए विद इन 120 डेज। और उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनिशियल 5 डेज, ठीक है, इनिशियल 5 डेज का कंप्लीट डेमो क्लास उसमें किस प्रकार से हुई है, मेंस के क्वेश्चन कैसे करवाए गए हैं, जो आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाना है वो नोट्स का फॉर्मेट, जो मेंस के क्वेश्चन दिए गए हैं वो मेंस के क्वेश्चन, ये सारी चीजें आपको अभी अभी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तुरंत क्रेडोस द लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके वहां पर जाके आप इसका डेमो देख सकते हैं कि किस तरह से हम इन चीजों को कवर करते हुए चल रहे हैं। तो 120 दिन में पूरे पाठ्यक्रम को कवर करने की गारंटी है। 6 जीएस पेपर 1 से लेके जीएस पेपर 6 तक जितने भी टॉपिक, जितने भी पॉइंट्स आयोग के द्वारा आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं, उन सभी पॉइंट्स को उसी अप्रोच में कवर किया जाएगा। जिस अप्रोच में अभी आप जाके डेमो देखेंगे वैसे ही अप्रोच में वो सारे पॉइंट्स आपके कवर होने वाले हैं। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो अभी तक विद्यार्थियों ने कभी नहीं किया होगा वो है आपके पूरे सिलेबस को, पूरे पाठ्यक्रम को थीम के अंदर डिवाइड करना। 600 प्लस थीम मतलब 610 थीम के अंदर पूरे सिलेबस को वर्गीकृत किया गया है। इसका वर्गीकरण कैसे है, कहां पर है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक पीडीएफ आपके लिए अपलोड कर दी गई है। उस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप देख सकते हैं कि पूरे पाठ्यक्रम को कितनी थीम में कौन कौन सी थीम है, पूरा वहां पर इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। 120 दिन के इस कार्यक्रम के अंदर जब हम पूरे सिलेबस को कवर कर रहे हैं, पूरे पाठ्यक्रम को थीम बेस्ड अप्रोच में डिवाइड किया है। इसके अलावा फिर एक काम और यहाँ पर किया गया है, वो है फुल लेंथ टेस्ट। जिस तरह से आयोग के द्वारा प्रश्न पत्र आपसे पूछा जाता है, दिया जाता है, वैसे ही 30 प्रश्नों का एक फुल लेंथ टेस्ट प्रोग्राम भी इसका हिस्सा है, जिसमें 18 टॉपिक वाइज टेस्ट और 12 आपके फुल लेंथ टेस्ट इसके अंदर शामिल होंगे। ठीक, तीसरी चीज जो यहाँ पर हम लोग करवाएंगे वो 45 मिनट का डेली बेसिस पर आपका एक मेंटोरशिप सेशन होगा। इस मेंटोरशिप सेशन के अंदर जो प्रश्नों के बारे में हम लोगों ने परिचर्चा किया है, जो प्रश्न आपको हर थीम के ऊपर दिए गए हैं, उन प्रश्नों के ऊपर हम व्यक्तिगत तौर पर मेंटोरशिप आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये भी इस कार्यक्रम का एक हिस्सा है। सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि आपने जैसे जीएस पेपर 1 का पॉइंट 1 आपने पढ़ा, जिसमें आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात की जा रही है। अब आर्ट एंड कल्चर की अगर आप कोई स्टैंडर्ड बुक उठा के देखेंगे तो वो 300 से 400 पेज की, 500 पेज की आपकी बुक होती है, और वो भी एकदम एकेडमिक नेचर में लिखी गई होती है कि फलाना वास्तुकला ये रहा है तो शास्त्रीय नृत्य ये रहे हैं तो फला ये रहा है। उस तरह से एकदम एकेडमिक तरीके से लिखी गई होती है। जबकि आयोग के द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका जो नेचर होता है वो एकेडमिक ना होके एनालिटिकल इन नेचर होता है। तो उस एनालिसिस को अगर आप उस बुक से पढ़ना चाहेंगे तो वो संभव ही नहीं है। अगर आप नोट्स उठा के पढ़ते हैं तब भी संभव नहीं है। इसलिए हमने वहां पर क्या किया है कि हर थीम के ऊपर, हर पॉइंट के ऊपर एक स्पेशल नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। वो नोट्स आपका 100 से 150 पेज में भी हो सकता है, कोई नोट्स आपका 70 से 80 पेज में भी होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मॉडल आंसर आपको दिए गए थे, जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं टॉपिक वाइज, उन क्वेश्चंस को भी उस नोट्स के अंदर अपडेट किया गया है। जो पहला टॉपिक जीएस पेपर 1 का पॉइंट 1 जो था सिलेबस आर्ट एंड कल्चर वाला, उसका मॉडल बुकलेट जो है, किस तरह से बुकलेट आपको मिलेगी, उस बुकलेट को भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर यहाँ पर नहीं मिलती तो एप्लीकेशन के ऊपर आपको फ्री में मिलेगी, वहां पर जाके आप डेमो उसका देख सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज आपका हिंदी और निबंध आता है। हिंदी और निबंध भी कई बार आपकी सफलता में बाधक हो जाता है, तो इस चीज को भी हम कवर करने वाले हैं। तो प्रहार बैच एक ऐसा बैच है जो पूरी तरह से पूरे पाठ्यक्रम को कवर करने, मेंस आंसर राइटिंग करवाने
और जो मेंस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आपके पास मेंस के नोट्स नहीं रहते। प्रारंभिक परीक्षा के नोट्स तो आपको बहुत सारे मिल भी जाएंगे, अगर पीटी का यहाँ पर नोट्स की जो प्रॉब्लम रहती है, उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने का जो सोल्यूशन है वो आपका प्रहार बैच है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपकी तैयारी के मजबूत स्तंभ जो होने वाले हैं, जो डेली बेसिस पे आपको चीजें मिलने वाली हैं, वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहला, डे वाइज शॉर्ट्स नोट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, जिसे आप कह सकते हैं टॉपिक वाइज हैंड आउट। ये आपका सबसे प्रोमिनेंट फीचर है। आप इसका डिस्क्रिप्शन में जाके लेआउट देख सकते हैं। जीएस पेपर 1 से लेकर जीएस पेपर 6 तक के जितनी भी थीम है, उन थीमों पर आधारित लगभग 107, ठीक है, 107 हैंड आउट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इस कार्यक्रम के अंदर, जो कि मेंस के क्वेश्चन और मॉडल आंसर प्लस जो आपका कंटेंट है, जो आपका सिलेबस है, सिलेबस को कवर करते हुए बनाया गया है। ठीक है, दूसरी चीज, पेपर वाइज नोट्स का संकलन रहेगा। जैसे आपने डे वाइज आपको जो नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, उसी का जीएस पेपर 1 बुकलेट, जीएस पेपर 2 बुकलेट, जीएस पेपर 3, इस तरह से कंप्लीट कंपाइलेशन पेपर वाइज दिया जाएगा। और यहाँ पर दो चीजें एक्स्ट्रा की जाएंगी। एक आपका रहेगा जो थियरी वाला सेगमेंट है, उस थियरी वाले सेगमेंट को कवर करने वाला टॉपिक वाइज नोट्स, और जो उस पर संभावित क्वेश्चन है, उन संभावित क्वेश्चन का भी एक आपको क्वेश्चन और मॉडल आंसर के साथ में एक नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि 12 कंपाइलेशन नोट्स आपको मिल जाएंगे, जो डेली बेसिस पे आपको करवाए जा रहे हैं। और तीसरी चीज, मॉडल उत्तर और सुधार रोड मैप तैयार किया जाएगा। मॉडल आंसर में माइंड मैप, फ्लो चार्ट, डायग्राम, इन चीजों का उपयोग बेसिकली कब करना है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए कि आपने किसी भी प्रश्न का प्रस्तावना लिखना है या परिचय लिखना है, तो प्रस्तावना और परिचय लिखने के भी हजारों तरीके हो सकते हैं। और अगर देखा जाए जो थ्योरेटिकली जो राइटिंग की किताबें हैं, उन राइटिंग की किताबों के अंदर जो प्रकार बताया गया है, वो 9 प्रकार बताए गए हैं किसी भी चीज को प्रस्तुत करने के या इंट्रोड्यूस करने के। तो जो परिचय होता है किसी भी प्रश्न का, उसको वो कौन से 9 प्रकार हैं, उन 9 आधारों पर आपको बताया जाएगा कि कैसे किसी भी प्रश्न का मॉडल आंसर आपको करना है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए आपका नाम क्या है, तो आप अपने नाम को बहुत सारे तरीकों से बता सकते हैं, लेकिन बेसिक एलिमेंट तो आपका नाम रहेगा। अब अगर मान के चलिए आप गए हैं शादी देखने, लड़की को देखने, और लड़की ने आपसे आपका परिचय पूछा, तो वहां पे परिचय देने का तरीका आपका अलग रहेगा। अगर आपने इंटरव्यू में गए हुए हैं और इंटरव्यू किसी साइंटिफिक नौकरी का है, तो वहां पे आपकी अप्रोच अलग रहेगी। आप सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू दे रहे हैं, वहां पे आपसे परिचय पूछा गया, तो वहां पर आपका परिचय अलग रहेगा, जबकि हैं आप ही, लेकिन परिचय का आधार विषय वस्तु और समय के अनुसार बदल गया है। तो वो अप्रोच कहां से आती है? मॉडल आंसर के अंदर किसी भी पूछे गए प्रश्न के लिए कंटेंट सेम होने के बावजूद, विषय वस्तु सेम होने के बावजूद, आप कैसे उत्तर में प्रस्तावना को लिखेंगे, उस प्रस्तावना के अनुकूल प्रश्न की मुख्य भाषा या प्रश्न का जो मुख्य भाग है, उसमें किस प्रकार के कंटेंट को रखा जाएगा। प्रश्न की प्रस्तावना, प्रश्न के मुख्य भाग के आधार पर जो निष्कर्ष होता है, निष्कर्ष की 27 शैलियां होती हैं। ठीक है, उसको भी आपको बताया जाएगा इस कार्यक्रम के दौरान कि निष्कर्ष की जो 27 शैलियां होती हैं, उन शैलियों का आप उपयोग कैसे करेंगे निष्कर्ष लिखने के लिए, और इनकी क्या कैटेगरी होती है। किसी भी प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों का एक अप्रोच होता है। कोई प्रश्न डायरेक्ट पूछा गया, तो डायरेक्ट के लिए प्रस्तावना कैसी होनी चाहिए, निष्कर्ष कैसा होना चाहिए, इसका एक सेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, तो मॉडल उत्तर और सुधार रोड मैप जो है, कंटेंट तो आपको हजारों मिल जाएंगे, लेकिन ये सुधार रोड मैप कैसे होगा, इस चीज के ऊपर प्रतिदिन जैसे ही टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है, उस टॉपिक से तुरंत बाद 8 से 10 प्रश्न आपको दिए जाते हैं। उन प्रश्नों के अंदर की पॉइंट्स आपके क्या होने चाहिए, आपके प्रस्तावना के लिए क्या चीजें होनी चाहिए, उन सारी चीजों के ऊपर हम परिचर्चा करते हैं। बहुत विस्तृत तरीके से परिचर्चा की जाती है। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी डेमो क्लासेस पड़ी भी हुई हैं, उनको भी आप उठा के देख सकते हैं, वहां से भी आपको एक अंदाजा लग जाएगा। बाकी नोट्स और टेस्ट जो है वो आप क्रेडोस द लर्निंग ऐप के ऊपर जाके देख सकते हैं। तो ये आपका प्रोग्राम होने वाला है, इसमें इन 3 डायमेंशन के ऊपर हम ज्यादा फोकस करते हुए चलेंगे। कार्यक्रम के बारे में बात की जाए तो 120 दिनों की जो विस्तृत कार्य योजना है, सिलेबस का कोई भी हिस्सा यहाँ पर नहीं छूटेगा। उसके लिए जो स्ट्रेटजी बनाई गई है, जीएस पेपर 1 को डे 1 से लेकर डे 30 तक,
उसके बाद में जीएस पेपर 2 की बात की जाए तो 31 से लेके 65 तक हम लोग कवर करेंगे। जीएस पेपर 3 की बात की जाए तो जैसे ही आपका जीएस पेपर 1 खत्म होगा, जीएस पेपर 2 की शुरुआत होगी। इसी बीच में आपका जीएस पेपर 3 डे 41 पे स्टार्ट कर दिया जाएगा और डे 60 तक आपका ये चलने वाला है। ठीक है, अगर हम बात करें जीएस पेपर 5 की और जीएस पेपर 6 की, तो जीएस पेपर 5 की शुरुआत आपकी 2-3 दिन के बाद में, यानी कि यहाँ पर जो डे 5 है उस डे 5 से शुरू हो जाएगा डे 75 तक, और उसके बाद 75 के आगे जीएस पेपर 6 को कवर करेंगे। तो कुल मिलाकर 120 दिनों के अंदर पर डे आप ये मान के चलिए कि 3 घंटे की क्लासेस प्लस आपका एक मिनी टेस्ट इसी पर हो गया, प्लस में जो आपके नोट्स हो गए, इन सारी चीजों के माध्यम से आपका पूरा पाठ्यक्रम कवर होने वाला है। उदाहरण के तौर पर जैसे मान के चलिए कि जीएस पेपर 1 से लेकर जीएस पेपर 1 का डे 1 से लेकर डे 30 तक हम अगर चीजों को लेके चल रहे हैं तो वहां पर कैसे टॉपिक आपके कवर किए जाएंगे। मान के चलिए हम डे 1 पे आते हैं, तो डे 1 के अंदर थीम 1 है जिसमें हम प्रदर्शन और दृश्य कलाओं के बारे में बात कर रहे हैं, और थीम आपकी 2 थी जिसमें कि हम साहित्य की बात कर रहे थे प्राचीन काल से आधुनिक काल तक। तो इस तरह से आपका थीम का डिवीजन है। दूसरी थीम डे 2 पे जो कवर करना है वास्तुकला, प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक वास्तुकला को देखेंगे। और जो डे 3 पे हम लोग कवर करने वाले हैं थीम नंबर 4, जो कि सांस्कृतिक निरंतरता और लोक परंपराओं पर आधारित था, और थीम 5 था भारतीय संस्कृति का कालानुक्रमिक विकास। तो ये तीनों थीम, ये 3 पॉइंट जो हैं डे 3 के जितने भी टास्क हैं वो कंप्लीट करके आपके क्रेडोज द लर्निंग ऐप के ऊपर अपडेट कर दिए गए हैं। वहां से जाके आप देख सकते हैं, आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि सिलेबस का, इस पाठ्यक्रम का, इस कोर्स का जो स्ट्रेंथ है वो क्या है और कैसे आप उस चीज को कवर कर सकते हैं, ये पूरा वहां पर दिया गया है। सेकेंड थिंग, यहाँ पर जो आपको बताया गया कि फुल लेंथ टेस्ट और ये सारी चीजें हैं, ये आपके सुधार के लिए। तो 18 टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे फुल लेंथ वाले। सिलेबस के हर हिस्से को मजबूत पकड़ बनाने के उद्देश्य से इस चीज की शुरुआत की गई है। 12 फुल लेंथ टेस्ट होंगे जो वास्तविक परीक्षा है उस वास्तविक परीक्षा के जैसे यहाँ पर टेस्ट पेपर आपको देखने को मिलेंगे। 45 मिनट की दैनिक मेंटोरशिप सेशन आपको, यहाँ पर कॉपी जो है वो व्यक्तिगत फीडबैक प्राप्त कर सकते हैं, जो आपके शंका समाधान है उन पे बातचीत हो सकती है, उत्तर लेखन को कैसे परिष्कृत बनाया जाए। ठीक है, टेस्ट सीरीज ही नहीं है, ये एक प्रकार से आपके सुधार का कार्यक्रम है जो हमने आपको बताया, वो आपको मिलने वाला है इस कार्यक्रम के अंदर। नेक्स्ट चीज आपको जो यहाँ पर मिलने वाली है, यह कोर्स किन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयुक्त है। इस स्लाइड को बिल्कुल आप मिस मत करिएगा क्योंकि बहुत ही जरूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। वैसे छात्र इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं जिनको अपने जीवन में यह है कि हमें भाई अनुशासित तरीके से रहकर, डिसिप्लिन्ड रहकर, ठीक है, किसी के निर्देश में समयबद्ध या टाइम बाउंड मैनर के अंदर अपनी तैयारी को कर लेना है और सफल हो जाना है। अगर आप इस कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपका इस कोर्स के अंदर स्वागत है, आप इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन्ड नहीं रख पाते हैं, गाइडेड नहीं बना पाते हैं, किसी भी निर्देशित चीजों को फॉलो नहीं कर पाते हैं, समयबद्ध तरीके से आप अपने दिए गए पाठ्यक्रम को अगर नहीं कवर कर रहे हैं, जो आपको सेल्फ स्टडी टास्क दिया गया उसको नहीं कवर कर रहे हैं, तब आपका इसमें कोई सिस्टम नहीं बन सकता। लेकिन अगर आपका उद्देश्य है कि हमें सफल होना है, टाइम बाउंड मैनर में चीजों को कवर करना है, तो आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। दूसरी चीज, उन छात्रों के लिए जिन्होंने उत्तर लेखन, आंसर राइटिंग के अंदर शुरुआत तो कर दी है लेकिन लगातार उनको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, उनके द्वारा लिखे गए उत्तर अप टू मार्क नहीं हो पा रहे हैं, या ऐसे विद्यार्थी जो लंबे समय से प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं लेकिन अभी तक पिछले 2-3 साल की तैयारी के दौरान भी उन्होंने मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन का कार्यक्रम नहीं शुरू किया, या उन्होंने अभी तक एक भी उत्तर नहीं लिखे हैं, तो वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। और अगर जिन्होंने आंसर राइटिंग शुरू कर दी है लेकिन उसमें इनको पता नहीं है कि हमें इस चीज के ऊपर किस कंटेंट को डालना है, कौन से पॉइंट डालने हैं, अगर उन्होंने प्रस्तावना लिखी तो प्रस्तावना कैसी लिखी है, ठीक है, जब वो आंसर लिखते हैं तो आंसर की तरह ना होकर नोट्स की तरह बन रहा है। तो अगर आप भी इस तरह की समस्या से जुड़े हुए हैं तो आप इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। दूसरी और तीसरे जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकते हैं इस कार्यक्रम के, वो कोई भी व्यक्ति जो किसी भी काम में लगे हुए हैं,
वर्किंग प्रोफेशनल है। तो वर्किंग प्रोफेशनल के लिए एक निश्चित समय सीमा के अंदर संपूर्ण और प्रभावी तरीके से अगर पूरे पाठ्यक्रम को तैयार करने का कोई भी ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है तो उनके लिए ये सोने पे सुहागा का काम करेगा और वो बहुत बेहतर तरीके से अपने पूरे पाठ्यक्रम को दिए गए निश्चित समय सीमा के अंदर पूरा कर सकते हैं। तो उनके लिए भी ये बहुत जरूरी है। और उन नए विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने अभी तक प्रीलिम्स की तैयारी की थी, मेंस की तैयारी अभी तक उन्होंने शुरू नहीं किया है और वो सोच रहे हैं कि भाई 25 में नहीं हुआ, अब 26 के लिए बाद में हम तैयारी करना शुरू करेंगे, तो बिल्कुल यकीन मानिए कि अगर आप सोच रहे हैं कि हम बाद में तैयारी करेंगे तो वो तैयारी कभी भी नहीं हो पाएगी। अभी से आप तैयार हो जाइए। 2026 आ रहा है, 25 में जो भी चीजें आपने की, जो भी टारगेट आपने सेट किए वो अचीव हुए या नहीं वो अलग की बात है, लेकिन कम से कम 26 को एक मजबूत तैयारी के साथ शुरू करना है। और इसके लिए आप अपनी तैयारी में इस मेंस के कार्यक्रम को ऐड कर सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे व्यक्ति जो लगातार मेंस जिनके लिए एक बहुत हर्डल के रूप में है, मेंस उनको समझ में ही नहीं आता, उन सभी लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट कोर्स आपको बनने वाला है। अगर हम बात करें कि जो ये प्रहार बैच हम आपके सामने ला रहे हैं, इस बैच का हिस्सा बनने से आपको क्या फायदा होने वाला है। अभी पहले की स्थिति क्या है, अगर आपसे कहा जाए कि भाई क्या आपके पास में मेंस का कोई नोट्स बना हुआ है, आपका जवाब आएगा नो। 90% बच्चों का जवाब आएगा नो। उन्होंने कोई भी मेंस स्पेसिफिक कंटेंट तैयार ही नहीं किया। जनरली अगर बहुत ज्यादा मेहनत किए होंगे तो उनके पास में पॉलिटी का नोट्स होगा, उनके पास ज्योग्राफी का नोट्स होगा, बहुत ज्यादा उन्होंने खींचा होगा तो हिस्ट्री के कुछ नोट्स होंगे, बाकी वो भी जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से, जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस स्पेसिफिक कंटेंट नहीं होगा। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि मेंस में पढ़ना क्या है, उस चीज को अगर आपको समझना है तो यहाँ पर ये जो आपकी 5 दिन की डेमो क्लासेस हुई हैं और इन पर जो नोट्स आपके लिए बना के दिया गया है, उस नोट्स को एक बार आप जरूर देखिएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि जो आर्ट एंड कल्चर आप पढ़ चुके हैं वो बेसिकली कैसे पढ़ना है मेंस के लिए, और ऐसे ही हर एक पॉइंट के लिए आपको नोट्स मिलने वाला है। तो अभी सबसे बड़ी समस्या क्या है, ना आपके पास में नोट्स है, ना ही कोई प्रॉपर स्टडी मटेरियल है, बिखरे हुए नोट्स हैं, सामग्री जो है वो पूरी तरह से बिखरी हुई है। आप तुरंत जाके किसी भी पॉइंट को अपने नोट्स से उठा के सर्च करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि उस तरह से आपने अभी तक पढ़ाई की ही नहीं है। दूसरी समस्या, असंरचित सामान्य उत्तर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। उत्तर भी जो आप लिखते हैं वही जिस तरह से आपने नोट्स बनाए हैं उसी तरह से आपके उत्तर भी देखने को मिलेंगे। समय प्रबंधन की समस्या है, आप लिखना शुरू करते हैं तो 2 घंटे के अंदर 5 ही क्वेश्चन लिख पाते हैं, जबकि 3 घंटे के अंदर 20 क्वेश्चन लिखना है। ये समय कैसे आप इंप्रूव करेंगे, ये भी एक बड़ी समस्या है। और आत्मविश्वास की कमी है, क्यों? क्योंकि ना तो आपके पास नोट्स है, ना आपके पास में उत्तर लेखन करने की शैली है, ना अभी तक आपने समय प्रबंधन किया है, तो आत्मविश्वास आपका कैसे बढ़े। एक विद्यार्थी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आप भी अपनी साइकोलॉजी से इस चीज को देखने का प्रयास करिएगा। अगर आपने जिस पॉइंट के, जिस टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स बना लिए हैं या आपके पास में नोट्स उसका पहले से उपलब्ध है, उस चीज को आप हमेशा कॉन्फिडेंट तरीके से डील करने का प्रयास करते हैं और आपको उस टॉपिक के ऊपर कॉन्फिडेंट भी रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है कि हमने इस टॉपिक को पढ़ लिया है। वो आपको एक सेटिस्फैक्शन जो देता है वो नोट्स से ही दे पाता है। और जब आपके पास में प्रॉपर, मान के चलिए कि जो आयोग के द्वारा मेंस के आधार पर जो टॉपिक्स दिए गए हैं उन टॉपिक्स के ऊपर एक एक नोट्स रहेगा, तो आप अपने कॉन्फिडेंस को कंसीडर करिए कि किस लेवल पर आप सोचना चालू कर देंगे ऐसी स्थिति में। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब आप प्रहार में आ जाएंगे तो क्या क्या चीजें आपको मिल जाएंगी। आपके पास में नोट्स का प्रॉपर तरीका रहेगा, तर्क संगत और डेटा समृद्ध उत्तर लेखन के ऊपर विशेष जोर दिया जाएगा। आप पुरानी क्लासेस में डेमो के अंदर देख सकते हैं कैसे करवाया जा रहा है। समय प्रबंधन और प्रस्तुति, इन दोनों चीजों में आपको महारत मिलने वाली है। ठीक है, संपूर्ण सिलेबस का समय के अंदर, समय सीमा के भीतर हम समापन करेंगे। यूपीपीसीएस विशिष्ट दृष्टिकोण से जो पेपर 5 और 6 है उसके लिए स्पेशल लगभग 150 घंटे की क्लासेस यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं। 150 आवर्स की क्लासेस मिलेंगी, मैं उसको भी आपको दिखा देता हूँ। चलिए, जो हम इस युद्ध क्षेत्र में उतरने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि हम पूरे पाठ्यक्रम को कैसे कवर करने वाले हैं।
तो जीएस पेपर 1 की बात की जाए बच्चे, ठीक है, जीएस पेपर 1 की बात की जाए तो कुल मिला के 90 घंटे का टाइम निर्धारित किया गया, ठीक है। समय सीमा इसमें आप +10 आवर मान सकते हैं, कम होने की कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे मान के चलिए हम लोगों ने आर्ट एंड कल्चर के लिए 3 दिन का समय निर्धारित किया था, ठीक है, लेकिन उसकी क्लास जो है वो 5 दिन तक चली, क्योंकि कॉन्सेप्ट को बिल्कुल छोड़ना नहीं है। तो वहां पर आप देखेंगे कि 6 घंटे का टाइम एक्स्ट्रा हो गया। तो ये मान के चलिए कि 90 घंटे तो हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन इसमें 10 से 15 घंटे अधिक होने की पूरी संभावना है। और जो अधिक होगा, जैसे मान के चलिए कि किसी टॉपिक के ऊपर आपका टाइम अधिक लग रहा है, तो उस दिन उस टॉपिक के ऊपर 2 घंटे की क्लासेस चल जाएंगी। जैसे आपने देखा होगा पिछली बार यूपी क्रेडोज आईएएस के द्वारा जो लक्ष्य बैच 2025 प्रारंभिक परीक्षा के लिए तैयार किया गया था, तो उसमें 100 दिन का टास्क दिया गया था, यानी कि 100 दिन के अंदर पूरे जीएस और सी सेट को कवर करने की बात की गई। अब उसमें एंशिएंट हिस्ट्री को कवर करने के लिए दिया गया 6 दिन, और 6 दिन के अंदर में एंशिएंट हिस्ट्री का ये लग रहा था कि केवल 30 से 40% आपका सिलेबस कवर हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो मतलब पर डे क्लास का ड्यूरेशन 3 घंटे था, उस ड्यूरेशन को बढ़ाकर 5.5 से 7 घंटे कर दिया गया, ठीक है। 5.5 से 7 घंटे लगातार लाइव क्लासेस चलती थी, कि जिससे ये ना रहे कि हम केवल सतही तरीके से चीजों को कवर किए, बहुत ही डिटेल में। तो वहां पे 6 से 7 घंटे की आपकी क्लासेस चली थी कि आपका टॉपिक कवर हो जाए। तो यहाँ पर 90 घंटे मिनिमम है, प्लस 10 से 15 घंटे और होने की भरसक संभावना है, क्योंकि जब आप मैदान में उतरते हैं तो आपको पता चलता है कि भाई ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको नहीं छोड़ना है। इस टॉपिक के ऊपर 1 से जैसे 5 क्वेश्चन को आपने टारगेट किया, लेकिन टॉपिक इतना बड़ा है, इतना डीप है कि वहां पे 10 से 15 क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो उन चीजों को बिल्कुल दरकिनार नहीं करना है, उन सारी चीजों को कवर करते हुए चलेंगे। तो 90 घंटे के अंदर जीएस पेपर 1 को कवर करना है। 45 मिनट का सत्र आपका रहेगा, प्रतिदिन 3 घंटे की लाइव क्लास रहेगी। टॉपिक वाइज हैंड आउट रहेंगे, यानी कि ये जैसे आप हैंड आउट 1 देख रहे हैं, ये आपको डेमो में मिल जाएगा। डे 2 वाला जो है 2-3 दिन के अंदर आपको दिखने लगेगा ऐप के ऊपर। और ये जैसे जैसे टॉपिक आपके कवर होते जाएंगे, इन डॉक्यूमेंट को आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जीएस पेपर 1 के ऊपर ही लगभग 15 हैंडआउट आपके तैयार किए गए हैं, जो कि आपको हर एक टॉपिक के सिलेबस को कवर करने के लिए, रिवीजन करने के लिए, मुख्य परीक्षा में बनने वाले संभावित प्रश्नों के लिए, उनके मॉडल आंसर के लिए यूजफुल रहेंगे। और इसमें आप देखेंगे सारी चीजों को माइंड मैप और फ्लो चार्ट के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो इस चीज को आप देख सकते हैं जीएस पेपर 1 के लिए। जीएस पेपर 2 की बात की जाए, थोड़ा सा ज्यादा डीप है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको इंटरनेशनल रिलेशन भी पढ़ना है, गवर्नेंस भी पढ़ना है, इंडियन पॉलिटी भी पढ़ना है, सोशल जस्टिस भी पढ़ना है। तो यहाँ पर इसके लिए जो टाइम लाइन की बात है वो 35 दिन दिया गया है। 115 घंटे की लगभग क्लासेस हैं, लेकिन आप मान चलिए कि 2-5 घंटे ऊपर नीचे यहाँ पर होने की भरसक संभावना है। टॉपिक वाइज हैंड आउट नोट, और यहाँ पर 21 हैंड आउट आपके दिए जाएंगे, ठीक है। कितने? 21 हैंड आउट, यानी कि जितने पॉइंट्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं मुख्य परीक्षा के, उतने हैंड आउट, यानी कि हर एक सिलेबस के पॉइंट के लिए एक स्पेशल हैंड आउट आपका प्रिपेयर किया गया है। तो ये आपके जीएस पेपर 2 की रणनीति हो गई। जीएस पेपर 3 की बात करें तो यहाँ पर भी इसके लिए लगभग 90 घंटे का कार्यक्रम सुनियोजित किया गया है। 3 घंटे की प्रतिदिन क्लास, टॉपिक वाइज हैंड आउट, ठीक है। यहाँ पर आपको 18 हैंड आउट दिए जाएंगे, जिसमें कि इकोनॉमी, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक, ठीक है। ये सारे डायमेंशन इस पे आईआर, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, हर एक पॉइंट के ऊपर 50 से 80 पेज का आपका बुकलेट मिल जाएगा। जीएस पेपर 4 की बात करें तो यूपीएससी की अपेक्षा यूपीपीसीएस में ये थोड़ा सा आपका मतलब उतना टफ लेवल पे प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो इसके लिए 75 घंटे का टाइम निर्धारित किया गया है। सारी चीजें वही है, और 10 हैंड आउट आपको यहाँ पर इसके भी दिए जाएंगे, पॉइंट वाइज, टॉपिक वाइज, ठीक है। और उसके बाद में फिर आपका आता है उत्तर प्रदेश विशेष पेपर 5 और पेपर 6, दोनों के लिए 70-70 घंटे का टाइम स्लॉट यहाँ पर निर्धारित किया गया है। पर डे लगभग 1 घंटे 20 मिनट, 1 घंटे 15 मिनट की आपकी क्लासेस शुरू होंगी, और इनकी क्लासेस मंडे से आपकी शुरू हो जाएंगी,
तो जो आपका जीएस है, जीएस के पैरेलल ये आपका चलता रहेगा, ठीक है। तो जैसे ही आपका जीएस पेपर 5 खत्म होगा, पेपर 6 स्टार्ट हो जाएगा, और सब में वही चीजें आपको दोहराई गई हैं कि आपको हर एक टॉपिक के ऊपर हैंड आउट आपको इस तरह से दिए जाएंगे, हैंड आउट बुकलेट आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये सारा प्रोग्राम है। तो जो हमारी ये पूरी जर्नी है, जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, टॉपिक एंड थीम वाइज वैल्यू एडेड नोट्स, ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण एलिमेंट होने वाले हैं। उसके बाद में उन्हीं पर आधारित आपकी लाइव क्लासेस, और इन्हीं लाइव क्लासेस पर आधारित पर डे आपका हर थीम पर आधारित डेली क्वेश्चंस, और उसके बाद में फुल लेंथ टेस्ट और आंसर राइटिंग का प्रोग्राम। ये पूरा एक कंप्लीट सॉल्यूशन आपके लिए होने वाला है, जो कि आपको क्रेडोज द लर्निंग ऐप के ऊपर मिलेगा। तो कुल मिला के टोटल बात की जाए तो 510 प्लस घंटे की क्लासेस आपको मिलेंगी। 45 मिनट का जीएस पेपर 1 से लेकर जीएस पेपर 5 के बीच में पर डे आपको मिलेगा क्या, मेंटोरशिप सेशन। साप्ताहिक रूप से यहां पर आप देखेंगे पेपर 5 और पेपर 6 के लिए स्पेशल मेंटोरशिप प्रोग्राम रहेंगे। 100 प्लस हैंडआउट्स आपको मिलने वाले हैं। और पेपर की बात करें तो पेपर यहां पर कवर किया जाएगा जीएस पेपर 1 से लेकर जीएस पेपर 6 तक। ये कंप्लीट आपके प्रहार बैच की इंफॉर्मेशन है। इस पूरे बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, यूपीपीसीएस मेंस 2025 में अपनी सफलता सुनिश्चित करें। प्रहार बैच के साथ में आपको जुड़ना है। 5,500 रुपए इस बैच की टोटल फीस है। जितनी चीजें आपको बताई गई हैं वो सब कुछ इसी 5,500 रुपए में मिलने वाला है, और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप इन दिए गए नंबर्स के ऊपर कॉल कर सकते हैं। ये क्रेडोज आईएएस की वेबसाइट है www.credos.in, या आप courses.credos.in की वेबसाइट पे जाके वहां पे भी आप फॉलो अप कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने क्रेडोज द लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, तो आप क्रेडोज द लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस पूरे कोर्स के 5 दिनों का जो डेमो है, 5 डेज डेमो जो प्रोग्राम है, वो आप देख सकते हैं। वहां से आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल पर, किस डेप्थ के साथ में इस पूरे पाठ्यक्रम को आपके लिए डिजाइन किया गया है, और आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन बनने वाला है अगर आप 2025 मुख्य परीक्षा को टारगेट कर रहे हैं। और अगर आप 2026 में अपने आप को देखना चाहते हैं कि समय से पहले अपने आप को तैयार करना चाहते हैं, तो आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। बाकी जो आपके मेंटोरशिप सेशन है वो आपके डेली यूट्यूब के ऊपर होते रहेंगे, तो वहां पर हम आप लोगों के साथ में परिचर्चा करते रहेंगे, मिलते रहेंगे, आपको हर एक चीज बताते रहेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं फिर शाम को इसके मेंटोरशिप सेशन के अंदर, और वहां पे हम लोग परिचर्चा करेंगे मुख्य परीक्षा के इन प्रश्नों का। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।